हेलो दोस्तों, मैं स्मृति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने 100 क्वेश्चंस रखे हैं जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा था और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, उसका लिंक ज़रूर देखें। वो देखने के बाद आप लोग पार्ट 2 देखें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मैंने 26 क्वेश्चन टू 50 क्वेश्चंस रखे हैं क्योंकि ये पार्ट 2 है। तो 26 क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आर.डी. बनर्जी, दयाराम सहनी, सर जॉन मार्शल या ए. कनिंघम? बताइए कौन होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी जी ही हैं, जिन्होंने 1921 में इसको खोज के निकाला था। और ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता आज के समय में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है और रावी नदी के किनारे है। ठीक है, चलते हैं अपने 27 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान में युगल सावधान द्वेषम संस्कार का प्रमाण मिला? तो बताइए यहाँ पर कौन से स्थान में युगल सावधान द्वेषम संस्कार का प्रमाण मिला था? तो देमाबाद, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, युगल सावधान का प्रमाण मिला था यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 2 लोगों को एक साथ दफनाया जाता था। और ये लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात के अहमदाबाद में है। इसकी खोज हुई थी 1955 ईस्वी में और ये रंगनाथ राव ने की नियुक्ति में ये हुआ था। चलते हैं अपने 28 क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? पशुचारण, खेती, जाति समाज, व्यवस्थित व शहरी जीवन या प्रकृति के बलों की पूजा? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यवस्थित व शहरी जीवन। वो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, वहाँ के लोग ये कोशिश करते थे कि अपने शहरी जीवन को कैसे व्यवस्थित करें, इसको लेकर के ज़्यादा चर्चित में वो रहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? रोपड़, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या लोथल? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो है लोथल। ओके, लोथल इज अ राइट आंसर। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, और 1955 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी रंगनाथ राव के नियुक्ति में। चलते हैं 30 क्वेश्चन पे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या रोपड़? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल कोठार अनाज संग्रह है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, क्योंकि मोहनजोदड़ो में ही विशाल कोठार अनाज संग्रह भी मिला था। जैसे कि स्नानागार मिला था, तो वैसे ही अनाज संग्रह भी मिला था। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था, याद रखिएगा इसको। चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। देवी माता की पूजा संबंधित थी। बताइए देवी माता की पूजा किस काल से संबंधित थी? भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ या आर्य सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। 32 क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल में परिचित थे। यह खोज कहाँ से हुई? तो कहाँ पर हुई थी ये? देखिए
वहाँ पर जब हड़प्पा में जब खुदाई हुई तो ये पता चला कि वहाँ के जो लोग थे वो लोग माप तोल जानते थे, क्योंकि वो व्यवसाय करते थे, तो इसका मतलब है उनको माप तोल की जानकारी थी। तो ये कहाँ पर पता चला हमें? हड़प्पा में, कालीबंगा में, चनहुदड़ो में या लोथल में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल। लोथल में ये पता चला कि वहाँ के लोगों को माप तोल की जानकारी थी। और लोथल कहाँ पर है? तो लोथल है गुजरात के अहमदाबाद में, और 1955 में इसका खोज हुआ है। 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सिंधु कार्य स्थल में एक ईंटे पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो किस जगह पे मिला था ये? तो रंगपुर में मिला था, चनहुदड़ो में मिला था, मोहनजोदाड़ो में मिला था या लोथल में मिला था? तो ये मिला था चनहुदड़ो में। ठीक है, चनहुदड़ो में जब खुदाई हुई तब ये पता चला कि वहाँ पर एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, और वो मिला कहाँ पर है? चनहुदड़ो में। और चनहुदड़ा कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे। चलते हैं 34 क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी कृषक सभ्यता, नगर सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता या पूरा पाषाण सभ्यता? बताइए। तो वहाँ की जो सभ्यता की विशेषता थी वो थी नगर सभ्यता। ठीक है, मैंने जैसे कि बोला था वो अपने आप को डेवलप करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा जो ये है ये और विकास हो, तो वह नगर सभ्यता में विश्वास रखते थे। चलते हैं 35 क्वेश्चन पे। हड़प्पा कालीन समाज के वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज जो था वो किस वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी या श्रमिक? या ऑप्शन बी राजा, पुरोहित, सैनिक या शूद्र? ऑप्शन सी शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय? या ऑप्शन डी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा कालीन समाज के वर्ग इस तरह से विभक्त थे, वहाँ पर विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं 36 क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सरकोटदा में मिला, कालीबंगा में मिला, वड़ावली में मिला या मांडा में मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा में मिला। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिला था, और ये सुरकोटदा कहाँ पर है? ये आज के समय में गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, और ये किसने खोज निकाला था कि सुरकोटदा नाम की भी कोई एक जगह है? तो वो है जगपति जोशी जी ने। ठीक है, चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? कनिंघम का नहीं है, या फिर चार्ल्स मैसन का नहीं है, या पीएस वत्स का नहीं है, या एम व्हीलर का नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर देखिए, हड़प्पा संस्कृति के साथ सबका है। ठीक है, कुछ ना कुछ, जैसे कनिंघम का भी है संबंध, चार्ल्स मैसन का भी है, एम व्हीलर का भी है, लेकिन सी पीएस वत्स का नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के साथ इनका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, चलते हैं 38 क्वेश्चन पे। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल को कहाँ है? तो ये है कहाँ पर? कालीबंगा में है, लोथल में है, मोहनजोदाड़ो में है या हड़प्पा में है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल को कहा गया क्या? बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। ठीक है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता पुरास्थल को कहा गया क्या? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, चलते हैं 39 क्वेश्चन पे। अमरी याद रखिएगा,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? बताइए, अमरी जो एक स्थान है वो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पे स्थित है? तो ये गुजरात में है, राजस्थान में है, बलूचिस्तान में है या सिंध में है? तो ये है अमरी जो है ये सिंध प्रांत में है। ठीक है, अमरी जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो ये स्थल है अमरी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलते हैं 40 क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार किस स्थल पर पाया गया? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, अन्नागार जहाँ पर पाया गया है वहीं पर ये स्नानागार भी पाया गया है। तो वो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार भी पाया गया है। चलते हैं 41 क्वेश्चन पे, जो कि है मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो को किस स्थानीय नाम से हम लोग पुकारते हैं? दासों का टीला, कंकालों का टीला, मृतकों का टीला, जीविकाओं का टीला? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी बोलते हैं। चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हर प्रकार की मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता है? तो टेराकोटा, तांबा, कांसा या लोहा? हर मुद्रा में जितने भी मुद्राएं होती हैं उनमें मुख्य रूप से इसका उपयोग होता ज़रूर है। तो वो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा इज अ राइट आंसर। 43 क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार है वो था त्रिभुजाकार। ठीक है, चलते हैं 44 क्वेश्चन पे। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? बताइए, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये है सिंध में। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? ये सिंध में है। सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है ये। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। याद रखिएगा, राखलदास बनर्जी ने। देखिए, हड़प्पा जो है, हड़प्पा की सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 में। मोहनजोदाड़ो का कब हुआ? 1922 में। और लोथल का कब हुआ? तो वो है 1955 में। मैं आपको रिपीट इसलिए करवा रही हूँ ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से रट जाए। ठीक है, चलते हैं 45 क्वेश्चन पे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या पुरापाषाण युग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। ठीक है, चलते हैं 46 क्वेश्चन पे, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के रास्ते कैसे थे? तो वो थे चौड़े और सीधे। ठीक है, चौड़े और सीधे थे, जो कि इनके रास्ते जो थे वो पूरब से पश्चिम की ओर जाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे। चलते हैं 47 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से किसका संबंध नहीं है? रोपड़, कालीबंगा, पाटलिपुत्र या लोथल? तो देखिए, अभी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसमें हम लोगों ने रोपड़ के बारे में पढ़ा, कालीबंगा के बारे में पढ़ा, लोथल के बारे में पढ़ा, लेकिन हम लोगों ने पाटलिपुत्र के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो पाटलिपुत्र इज अ राइट आंसर। सिंधु घाटी का इससे कोई भी संबंध नहीं है। चलते हैं 48 क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा की जो सभ्यता है उसमें जब हम खुदाई हुई तो हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला। और वो कहाँ पर मिला था? लोथल, कालीबंगा, अरावली या रोपड़?
तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा इज अ राइट आंसर। ओके, और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में। और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 49 क्वेश्चन पे, जो कि है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, अभी हमने आपको जो कुछ भी पढ़ाया उस पे मैंने आपको सन भी बताया है, आपको ये भी बताया है वो किस नदी के किनारे है, तो आपको ये बहुत इजी होगा। तो देखिए, हड़प्पा सूची 1 में दिया है स्थल और सूची 2 में दिया है नदी। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है बताइए? यहाँ पर मैं 1 2 कर दूंगी। यहाँ पर हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, तो आंसर 1 हो जाएगा ये। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है बताइए? तो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं 50 क्वेश्चन पे, एंड द लास्ट वन। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला? कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो या बड़ावली? बताइए कहाँ पर मिला था इसका साक्ष्य? तो इसका साक्ष्य मिला था कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में मिला था, जो कि काली चूड़ियाँ। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के गंगानगर जिले में और घग्गर नदी के किनारे। वहाँ पर ये पता चला कि वहाँ के जो रास्ते और कुएं और नालियाँ होती थी वो पक्के ईंटों से बनाए जाते थे, और वहाँ के जो घर होते थे वो कच्चे ईंटे से बनाए जाते थे। ठीक है, और वहाँ पर रास्तों में जो रास्ते बनाए जाते थे पक्के ईंटों से, वहाँ पर कुछ पत्थर ऐसे थे जिनकी ईंटों में अलंकृत था। ठीक है, जिनकी ईंटें जो थी वो बिल्कुल अलंकृत थी, और उसका साक्ष्य सिर्फ कालीबंगा में ही मिला है। ठीक है, तो कालीबंगा इज़ अ राइट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। ये मेरा पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अब हम लोग पार्ट 3 के साथ बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच गाइस मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।